नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो कि गायों में इस समय एक बीमारी फैल रही है जो सांड गाय सब में आ रही है। इसमें गाय में गांठेदार ढेलदार गांठें बनती हैं, ये फूटने लगती हैं, इसमें से खून निकलने लगता है। ये बीमारी बड़ी तेज़ी से राजस्थान में फैल रही है। प्रशासन पता नहीं इस पर ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन ये गायों में एक बहुत ही मुख्य रूप से फैल रही है। आप गाय की आप हालत देख सकते हो कैसी हो गई है। गाय बहुत तकलीफ़ और परेशानी पा रही है इस समय। इसकी आंखों में पानी गिर रहा आप देख सकते हो बिल्कुल। और ये जो गांठें हैं, ये देखो बड़ी बड़ी गांठें इसके शरीर में हो गई है, ना ये बैठ सकती इसको। नमस्कार, मैं डीडीएस नाचना आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो टॉपिक है वो गायों के ऊपर है। इन दिनों गायों में एक बीमारी सी फैल के रखी हुई है जिसे लिम्स नाम दिया गया है। इसमें गाय में जो ढेलदार गांठें बन जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी गांठें, यानी उसके शरीर से उभरना शुरू हो जाती है बाहर की तरफ, और धीरे धीरे ये गांठें फटने लगती हैं और इनमें से खून निकलने लगता है। इसमें गाय को असहनीय दर्द होता है, पीड़ा होती है। गाय खाना पीना सब छोड़ देती है, गाय की आंखों से पानी गिरने लगता है। तो ये बहुत ही एक दर्दनीय मतलब एक गाय के लिए ये दुर्दशा वाली ही बीमारी है। तो इसका एक उपचार भी है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। और हालांकि इसका टीके का दावा काफ़ी जगह किया गया था कि छीण रोग का टीका है, इसमें काम आएगा, लेकिन कुछ टीके गायों में दिए गए तो उनकी मौत भी हो रही है। तो लोग इस वजह से भी डरे हैं और टीका भी नहीं लगवा रहे हैं। और कुछ लोग इसको मान रहे हैं कि माता आ गई है गाय में। तो ये एक बीमारी है जो 1970 में दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले आई थी, लिम्स नाम से। उसके बाद ये बीमारी 2019 में चीन और बांग्लादेश में आई थी, और उसमें भी इसी तरह के फाड़े मोटे गुमड़ी होना, जैसे गुमड़ी बोलते हैं राजस्थान भाषा में, उस गुमड़ी का फूटना, उसमें से खून निकलना, इस तरह की सारी घटनाएं हुई थी। तो एक विषय ये भी बना हुआ है कि हमारी जो यहाँ की जो नस्ल की जो गाय है, जर्सी या गाय बोलते हैं अलग अलग, इन गायों में ये वायरस कैसे पहुँचा है। ये वायरस हवा में रहता है बताया जाता है, और मच्छर या किसी के काटने से भी ये एक दूसरे के संपर्क में आती है गाय, उसकी वजह से भी रोग फैल रहा है, ये भी बताया जा रहा है। इसका जो मुख्य कारण है अभी तक सामने ठीक पकड़ में नहीं आया, बस इससे एक चैन के रूप में भी मान रहे हैं कि भाई संपर्क में आने से हो रहा है। तो ये बीमारी क्या इंसानों में भी आएगी अगर गायों में आई है तो। और गाय तो कैसे पहुंची है कि मुख्य कारण ये तो नहीं है कहीं जो आप विदेशी गाय या विदेशी गाय की नस्ल जो भारत में आई है, जिसका इस्तेमाल भारत में हो रहा है, उसके दूध का इस्तेमाल भी हो रहा है, और ये उन गायों के साथ बैठती थी, उठती थी, गायों के आसपास रहती थी। तो ये गाय विदेशी नस्ल की गाय जो है उनमें ये रोग था, उस वजह से तो कहीं भारत में नहीं आया। ये सब एक वैसे हैं जिसके ऊपर जांच करने का समय है अभी। गुजरात के 17 या 18 राज्यों में ये बीमारी भी फैल चुकी है, वहाँ अलर्ट जारी कर दिया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन राजस्थान में अभी तक अलर्ट जारी नहीं किया गया है। आयुर्वेदिक में कुछ इलाज इसके बताए गए हैं, जैसे कि नीम है, गूगल है, फिटकरी है, और इन सब से इलाज करना बताया गया है। कि गूगल जो है, जो उपले होते हैं गोबर के, उसके ऊपर डाल के धुआं करके गाय के पास में छोड़े, ये रोज़ करें, ताकि गाय के पास जो मच्छर और मक्खियाँ आ रही हैं वो उसके ऊपर ना बैठें और दूसरी गायों में ये बीमारी आगे ना फैले। और जिस गाय को ये बीमारी होके रखी है उस गाय को अलग रखें, उसका पूरा ध्यान रखें, क्योंकि ध्यान और बचाव ही एक उपाय है, डॉक्टर बोल चुके हैं। ये पहले भी कहा गया था कि गाय को अलग रखें, गाय को दूर रखें, दूसरे गाय से अलग रखें, लेकिन लोग उस गाय को बाहर निकाल रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। उस वजह से ये बीमारी और गायों में भी बहुत तेज़ी से फैल रही है। ये एक ध्यान देने का विषय था, लेकिन लोगों ने ये नहीं किया, और आगे ये बीमारी एक तेज़ रफ्तार पकड़ चुकी है, जो कि बहुत ही घातक रूप ले रही है। तो इसका जो उपाय है, इलाज है, ये बताया जा रहा है कि नीम की जो पत्तियां हैं वो बहुत सारी आप इकट्ठी करें, एक बर्तन में डालें। जो कपूर आती है पूजा करने वाली, कौन सी कपूर जो पूजा में काम आती है, उस कपूर को
पाउडर बना के उस पानी में डाल के उसके साथ एक छोटी सी फिटकरी जो आती है, फिटकरी पानी को साफ़ करने वाली, वो डाल दे उसके अंदर और ढक्कन लगा के उसको उबलने दे। ढक्कन हटाए नहीं उसका, जो भाप उसके अंदर गिर रही है वापस गिरने दे। जो पानी थोड़ा कम हो जाए बिल्कुल, तो उसको आप अच्छी तरह से बिल्कुल छान ले। छान के जो स्प्रे आता है, जो नाई की दुकान में होता है या कोई भी ऐसा स्प्रे करने वाला गन होता है, उससे वो उन गाय के ऊपर करें, घाव के ऊपर करें, तो उससे काफ़ी लाभ देखा गया है गायों में। और एक दो इलाज और भी है, वो बताए गए हैं कि काली मिर्च है या 100 ग्राम घी के अंदर मिला के, शक्कर मिला के वो गाय को किसी चीज़ के साथ खिलाया जाए, बाटे के साथ खिलाया जाए, तो इससे भी उसको थोड़ा लाभ मिलेगा, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो ये इलाज एक बताया जा चुका है कि बचाओ आप ही कर सकते हो, आप ही इलाज कर सकते हो, आप ही को करना पड़ेगा। प्रशासन के पास इसका ना तो कोई टीका आया है, ना कोई दवा आई है। ज़रूर प्रशासन गाय को दर्द या कोई टीके दे रहा है, इसकी वजह से थोड़ी बहुत गाय को रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन गाय बच नहीं रही है, गाय अंत में मर जा रही है। तो ये इलाज ज़रूर करें, ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मैंने तरीका बताया आपको कि नीम है, नीम के पत्ते और कपूर जो आता है, जो पूजा में हम उपयोग करते हैं, वो गाय पे स्प्रे करें बार बार, ताकि उसके ऊपर मक्खी और मच्छर ना बैठे और ये ज़्यादा ना फैले। काफ़ी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बीमारी 2019 में चीन और बांग्लादेश में भी आई थी। तो ये सिर्फ विदेशी नस्ल की गाय के साथ ये जो दूसरी गाय मिली है, कहीं ये बीमारी बाहर से आई है, दक्षिण अफ्रीका से आई, कहीं से भी आई, लेकिन भारत में आ चुकी है। आप सबको अलर्ट रखना है, सावधान रखना है हर किसी को। जो गाय है इस तरह की आपको दिख रही है, एक स्प्रे की बोतल अपने आसपास तैयार करके रखें। जहाँ कहीं भी दिख रही है उसे वो ज़रूर दें और उसके ऊपर इसका छिड़काव ज़रूर करें। यही एक उपाय है बताया गया है। तो वीडियो आगे लोगों के साथ शेयर करें, ये जानकारी लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि गाय का बचाव किया जा सके, गाय को बचाया जा सके। यही मुझे आप सब तक ये वीडियो पहुंचाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी दिनों से इस बीमारी को देख रहा था, गायों में देख रहा था। मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल भी पढ़े हैं सोशल मीडिया पे या वेबसाइट पे, इनके आर्टिकल पढ़े हैं। आर्टिकल में भी यही बताया गया है कि अभी तक इस बीमारी का टीका नहीं है। हालांकि एक टीका बताया गया है, वो कारगर नहीं हो रहा है। तो ज़रूर आप ये देसी इलाज करके देखें गाय के ऊपर। गाय को बचाना आपका कर्तव्य है। अगर ये गाय ख़त्म हो गई है तो आपको दूध की किल्लत आ जाएगी, जिससे इसके भाव आसमान छूने लगेंगे। ये कहा भी गया था कि दूध की कीमतें बढ़ेगी, क्योंकि गायों में ये रोग आ रहा है। तो आप ज़रूर विशेष रूप से ध्यान रखें गायों का, और गायों के ऊपर इस तरह का स्प्रे करें। कुछ खर्चा नहीं है इसमें, नीम आपके आसपास खूब है, और कपूर की डिब्बी आपको 30 से 35 रुपये में बाज़ार में मिल जाएगी। छोटी छोटी एकदम गोलियाँ आती है जलाने वाली, जो पूजा में हम काम लेते हैं। तो ये प्रयोग ज़रूर करें। मात्र एक यही उपाय बचा है, और यही आपकी जो हिम्मत है, अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करें। गायों को बचाने का, जितने भी दुधारू लोग हैं जो दूध बेचते हैं गायों का, उनको भी यही उपाय करना चाहिए गाय के ऊपर। ये बीमारी एक भीषण और भयानक रूप ले चुकी है। तो वीडियो आगे लोगों के साथ शेयर करें, और कोई कमेंट या राय अगर आपकी हो तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर दें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देना होगा। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि नीम उबल रहा है। इस नीम के अंदर आपको जो पूजा में काम आने वाली जो कपूर की गोलियां है, वो इसके अंदर ऐड करनी है उबलते हुए पानी के अंदर। और ये स्प्रे है, ये बाज़ार में आपको मिल जाएगा इस तरह का। ये इस बोतल में भरना है, और इसका छिड़काव आप अपने घर में भी करें। जहाँ जो पशु दिख रहे हैं, जिन पशुओं को बीमारी है, उसके ऊपर भी करें। जहाँ भी घूमते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे गली में, मोहल्ले में, कहीं भी घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये स्प्रे उनके ऊपर ज़रूर करें।